हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त गुरु डोंगमर लेक से जस्ट 5 मिनट पहले, मान के चलो 1 फुलॉन्ग 500 मीटर पहले। हमारी एक गाड़ी पीछे रह गई है, उसमें भी हमारी एक टीम है 9 मेंबर की। तो यहाँ जो है हाइट ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। तो हमको आर्मी ने पहले ही हिदायत दे रखी है कि वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना है, थोड़ी देर रुकना है और अपना देख के फ़ोटोज़ वगैरह करके, वीडियोज़ वगैरह करके तुरंत वापस लौटना है, ऐसा बोला है। तो गाइस मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ बर्फ़ देखिए, बिल्कुल सामने है बर्फ़ मेरी, ये पूरा बर्फ़ है। और ये देखिए गाइस, ये गड़बड़ हो गई, हमारी दूसरी गाड़ी जो है दूसरे साइड से चली गई। अब ये भाई जो है कह रहे कि यहाँ से रास्ता बंद है, गाड़ी वापस मोड़ रहे हैं और फिर जो है दूसरी साइड से हमें लेके जाएंगे। तो भाई लगभग 2-3 किलोमीटर का फेरा पड़ गया है और प्रभु से प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक ठाक से रहे। ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होने लग गया है। और लेफ्ट साइड वहाँ से कितनी दूर का रास्ता है? उतना ज़्यादा नहीं है, उतना दूर नहीं, उतना दूर नहीं से गए नहीं। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। इस वक्त मैं हूं लगभग 16,800 फीट की हाइट पर। समुद्र तल से इसकी हाइट इतनी है और यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी कम है। और जिस गुरु डोंगमर लेक को देखने के लिए हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं, फाइनली हम वहाँ पहुँच गए हैं। चारों तरफ बर्फ़ दिख रही है और बीच में जो झील है पूरा बर्फ़ बरस है यहाँ का। आप देख सकते हैं पूरा जो लेक है फ्रोजन है इस समय। इसके ऊपर आप मतलब इतना बर्फ जमा हुआ है, इतना बर्फ जमा हुआ है, स्केटिंग क्या चल सकते हैं इसके ऊपर इतना आराम से। ये देखिए गाइस, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा बर्फ है, पूरा बर्फ है, पूरा बर्फ है, ये बर्फ है, ये बर्फ है, बिल्कुल सामने बर्फ है, पूरी पहाड़ियाँ बर्फ है। क्या बताएं, अल्टीमेट ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। फाइनली हम लोग इतनी दूर से जिस चीज़ के लिए पहुंचे थे वो चीज़ को हमने एक्सप्लोर कर लिया। ओह माय गॉड, बहुत चिल्ड है भाई गाइस। अब हम लोग यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं। ड्राइवर को बोलते हैं जल्दी से हमें ले चले, ज़्यादा देर रुके तो ठंड भी मार देगी हमें, और प्लस ऑक्सीजन का लेवल तो कम है ही, उससे भी दिक्कत है। ऊपर का व्यू कुछ इस तरह से, अल्टीमेट व्यू गाइस। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लेक का दिखाया मैंने, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर किस तरह से गाड़ियाँ लगी हुई हैं। लेकिन 15 से 20 मिनट लोग रुकते हैं, उसके तुरंत बाद लोग निकलने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का अल्टीमेटली ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि हाइट ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा होने की वजह से जो प्लेन एरिया के लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। तो कोशिश करना चाहिए प्लेन एरिया वालों को कि अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलें। बने रहिए ब्लॉग में आज पूरा दिन। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे लाचीन के लिए। वेस्ट बंगाल कोलकाता से एक मैडम आई हमारे साथ, उनको भी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है। एक छोटा बच्चा आया है उनके साथ, उनको भी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है। और ये बात आपको बताई जैसे कि मैंने कि इतनी हाइट होने की वजह से प्लेन एरियाज़ के जो लोग हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ। तो उन्हें क्या अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करके चलना चाहिए, यही सलाह दी जाती है। 2 लेने से अच्छा। हाँ, 2 सिलेंडर आप मिनिमम अपने साथ, मतलब मैक्सिमम 2 सिलेंडर तो लेके चलिए मिनिमम। अगर 2 सिलेंडर होंगे तो उसमें क्या है कि एक सिलेंडर में 8 लीटर के अप्रॉक्सीमेट रहता है ऑक्सीजन का लेवल, पर वो बोलते हैं 9 लीटर, पर होता नहीं है उतना।
एक सिलेंडर में रहता है अप्रॉक्सीमेट 8 लीटर के आसपास, और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इनका लेवल कम हो गया है, अब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई है हमें भी, क्योंकि सिर घूम रहा है, का मतलब यही है। हमने क्या बोला था, सब एक साथ रहने के लिए बोला था ना। वो भाई बैठ गाड़ी में, उनको दिक्कत हो रही है। चल हमारा एक साइड का टूर पूरा हो गया लाचुंग का। अब हम लोग निकल रहे हैं लाचुंग को। तो अभी यहाँ से हमारा सामान जो है लोड हो रहा है। हमारे दोस्त लोग, फ्रेंड्स लोग गाड़ी में लोड कर रहे हैं लाचुंग के लिए अपना लगेज। हमने चेकआउट कर लिया है यहाँ के होटल अपने मंजिल पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लॉक करिए फटाफट। चलो भाई, चलो चलो चलो। लो भाई पकड़ो। बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करें, सिर्फ ब्रेक में आपको ब्लॉग्स दिखाएंगे। आप ये वाला जो ब्लॉग है, लेक वाला जो है ब्लॉग, हम लोग यहाँ ख़त्म कर रहे हैं और नेक्स्ट ब्लॉग शुरू कर रहे हैं यहीं से। सो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।